हेलो गाइस, मैं हूं आयुष शर्मा। स्वागत है नमस्ते यंग इंडिया चैनल में। क्या आयतुल्लाह अली खामई की मौत के बाद ईरान की राजधानी तेहरान से उठी चिंगारी दुनिया को महायुद्ध की ओर ले जाएगी? डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, मोहम्मद बिन सलमान पर साजिश के आरोप और द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। क्या ईरान पर हमले के पीछे सऊदी अरब भी शामिल है? पूरे जानकारी को जानने के लिए, देखने के लिए इस चैनल पर जुड़े रहें नमस्ते यंग इंडिया पे, और सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। पिछले 48 घंटों में मिडिल ईस्ट में आई खबरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामई की मौत के बाद एक ऐसा मोड़ साबित हुआ है जिसने सालों से चले आ रहे प्रॉक्सी वार को अब डायरेक्ट सीधे अब जंग की ओर बदल दिया है। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया, इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं, जिनको आयतुल्लाह अली खामई नाम है, उनकी जान चली गई। इस घटना ने पूरे मुस्लिम जगत को और वैश्विक राजनीति में एक हलचल मचा दी। जब किसी देश का सर्वोच्च नेता दूसरे देश के हमले से मारा जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस देश के सामने यह गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वह अपने संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए वह कोई भी कदम उठा सकता है। ईरान अभी तक टिका हुआ है और लगातार मिडिल ईस्ट में 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर चुका है, निशाना बना चुका है। इसमें बहरीन, कतर और कुवैत जैसे देश में मौजूद अमेरिका बेस पर ड्रोन हमले किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कड़ी चेतावनी दी है कि यदि ईरान हमले नहीं रोकता है तो उसे ऐसे ताकत का सामना करना पड़ेगा जो इतिहास में वो कभी नहीं देखा हो। ईरान में हुई इस घटना का असर भारत के कई हिस्सों में भी दिखाई देता है, जैसे कि खामनेई की मौत के बाद श्रीनगर, लखनऊ, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। सिया समुदाय ने 3 दिन तक शोक मनाया और अमेरिकी इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का दुख इतना गहरा था जैसे मानो कोई अपना खो दिया हो। इस आक्रोश के बीच एक और प्रश्न खड़ा हो रहा है देश के सामने। देश में 1993 में मुंबई बम धमाका हुआ, 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ, मुंबई में 26/11 हमला हुआ था, 2016 में उरी हमला हुआ, 2019 में पुलवामा हमला हुआ और 2025 में पहलगाम हमला हुआ। कितने मुस्लिम भारत में इस प्रकार से इकट्ठा होकर अपने राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए रोया हो। भारत में अलग अलग जगह पर जिस तरह से मुस्लिम समुदाय घर से बाहर निकल कर रो रहे हैं, क्या उस समय किसी ने अपने भारत, अपने देश के लिए ऐसा रोया हो? सवाल लोग क्यों नहीं खड़ा करेंगे? ना तो सड़कों पर ऐसा मातम दिखाता और ना ही किसी विशेष वर्ग ने इस हिंसा के खिलाफ इस तरह से एकजुट होकर विरोध किया हो उस समय। लेकिन आज एक सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर मारा जाता है ईरान का, तो जैसे लगता है कि यह भारत ईरान बन चुका है। सबसे दिलचस्प बात आपको आगे बताते हैं कि बहुत से सोशल मीडिया, इंटरनेट पर वायरल हो रहा है कि दुबई के शेख जो है रातों रात अपना शहर छोड़कर देश के से भाग गए हैं मजबूर होकर, क्योंकि खामनेई की हत्या करने के पीछे सऊदी अरब की जो है, उनके जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान का हाथ उसमें ऐसा है, दावा किया जा रहा है। वो भी वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। वाशिंगटन पोस्ट में खबर निकली थी, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या के जो पीछे जो साजिश है वो सऊदी अरब और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाथ हो सकता है। ईरान और सऊदी अरब के बीच सालों से क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। एक तरफ शिया बहुल ईरान है और दूसरी तरफ सुन्नी बहुल सऊदी अरब है। इन दोनों के बीच की लड़ाई इस बात की थी कि असली इस्लामिक लीडर कौन है। अगर यह रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब यह होता है कि सऊदी अरब ने अपने सबसे बड़े विरोध को कमजोर करने, हटाने के लिए या फिर उसे नीचा करने के लिए अमेरिका और इजराइल का साथ गुप्त रूप से दिया हो। अब हमारे चैनल पे आप जुड़े हैं, सब्सक्राइब भी करके जाइए और शेयर भी कीजिए। मैं कोशिश किया हूँ कि विस्तार से हर चीज़ को बताने के लिए, और जुड़े रहे नमस्ते यंग इंडिया से। आप सभी को जय हिंद, जय राष्ट्र।